हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बार्क स्किल टेस्ट। बार्क स्किल टेस्ट में आपको होता क्या है? बार्क स्किल टेस्ट में अगर आपको जॉब बनाने की बात की जाए तो स्किल टेस्ट में आपको कितना समय मिलता है, कितना बनाना होता है, क्या नंबर मिलता है कि नहीं, है ना, और क्या बनाना होता है, भाइबा होता है कि नहीं, कुछ प्रोसेस भी लिखने होते हैं क्या, इन सभी चीजों पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ साथ साथ कि इसके पहले बार के एग्जाम में क्या हुआ था। भैया आपकी सीट बहुत ज्यादा है, भर्ती बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि मैं स्किल टेस्ट का ट्रेनिंग कहीं नहीं कर रहा हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने स्किल टेस्ट किया है तो बहुत अच्छा कर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने कहीं भी ट्रेनिंग नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। बात के स्किल टेस्ट से एक से बढ़ के एक अपडेट लेके आएंगे। किस तरह चाणक्य नीति के साथ आप बढ़िएगा तभी स्किल टेस्ट आप पास कर जाइएगा। उससे ज्यादा अगर देखना चाहते हैं, अगर हमारी एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो नीचे जो है डीआरडीओ का प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी। हर एग्जाम हर डेट में क्या क्या हुआ है वो सब बताया गया है, जाके एक बार प्लेलिस्ट देखिए। उसमें एक घंटे का वीडियो है जो चाणक्य नीति के साथ बताया गया है। देखिए, जब तक आप होशियारी नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्जाम से क्रैक नहीं कर पाइएगा। पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ रहे हैं, पूरा बुक का बुक पढ़ जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं रोज, वो एग्जाम निकाल जाते हैं, आप सोचते रह जाते हैं। तो क्या पढ़ना होता है एक्चुअली में हमको मालूम नहीं होता है। उसी तरह स्किल टेस्ट में भी देखते हैं कभी कभी अमूमन आप अपने गांव में देख लीजिए, बच्चे दौड़ने वाले हैं जो मिलिट्री की तैयारी करने वाले, तो कौन सा कॉर्नर कितनी जल्दी कट मारना है ये बच्चे जो सीख जाते हैं वो पहले निकल जाते हैं। अब कोई दौड़ने वाला दिन रात दौड़ रहा है फील्ड में, उसका नौकरी नहीं होता है। इसी तरह बात का है। तो इस सभी चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बात ये मंसूर का है। ये मंसूर बार का है। बार में जो है स्किल टेस्ट हुआ था, यह जो स्किल टेस्ट हुआ था 24/12/2021 को हुआ था। अभी तक इतना वीडियो देखे होंगे लेकिन कोई इस तरह का वीडियो आपको उपलब्ध नहीं कराया होगा। एक बार चैनल पर नए हैं तो बस केवल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 24/12/2021 को जो है इसका एग्जाम हुआ था। किसका? स्किल टेस्ट का। किस चीज का एग्जाम हुआ था? स्किल टेस्ट। पहले जो मंसूर का कई है, ये जो आपकी भर्ती अभी निकल के आई है ये मुंबई का है। कहां का है? मुंबई बार का है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जाम जो हुआ था 23/12/2021 को हुआ था। अगर आप देख रहे हैं आपने आप ये पेपर दिया हुआ है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर आप सही बता रहे हैं, जिससे और लोगों को भी मालूम चले कि हाँ सर जो लेके आते हैं जानकारी सही लेके आते हैं। 23/12/2021 को ये पेपर हुआ था। सुबह पेपर 1 हुआ था, शाम में पेपर 2 हुआ था। पेपर 1 का रिजल्ट आया, पेपर 2 हो गया। उसी दिन शाम में ही डीवी करा लिया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद ठीक कल का रिजल्ट निकाल के जो है 23-24 तारीख को जो है स्किल टेस्ट करा लिया गया। कितना समय दिया गया उस दिन? 3 घंटे का समय दिया गया। कितने घंटे का समय दिया गया भैया? 3 घंटे का समय दिया गया। पहले हम इस पे चर्चा कर रहे हैं मंसूर वाले पे, उसके बाद आपको बताएंगे अब की बार आपको कितना समय मिलने वाला है। 3 घंटे का समय दिया गया। बनाना क्या था? बनाना बस ये था, पार्ट ए है और पार्ट बी है। ये जो है मेल फीमेल फिटिंग है। ये अगर डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन अभी कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन हम अनुमानित डायमेंशन आपको बता रहे हैं। जैसे ये 25 mm, ये 25 mm, ये 10 mm, ये 10 mm है। और ये जो है देखिए डायमेंशन अंदर बाहर का मत सोचिए, केवल आप डायमेंशन देखिए, कभी बाहर है कभी अंदर है, तो डायमेंशनिंग का सही तरीका हम आपको बाद में बताएंगे। और ये जो है 15 mm बाहर की तरफ है, 15 mm है ये जो है 15 mm है और 15 mm ये भी है। अगर ये बात किया जाए तो ये जो है इस तरह से जो है मेल फीमेल 2 जॉब बनाना था, फिटिंग जॉब बनाना था। उसके बाद जो है इसको आपस में लेके पीछे वाले भाग से क्या कर देना था? क्या कर देना था भैया?
बट ज्वाइंट कर देना, क्या कर देना था, बट ज्वाइंट कर देना था। बट ज्वाइंट कर देने से मतलब है आपको वेल्डिंग भी आना चाहिए। कहीं आपकी बार वेल्डिंग दे दिया तो वेल्डिंग बहुत कम लोग सिखाता है। तो ये जो है मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ। मैंसूर में जो पूछा यार पीछे से वेल्डिंग कर देना था, तो अगर वेल्डिंग नहीं जानते तो आपको वेल्डिंग भी सीख लेना होगा। ये हो गया। दूसरा जॉब था, दो जॉब था। दूसरा जॉब था सीट मेकर। कहने का अर्थ है मान लीजिए इसको 100 इंटू 100 mm का जो है एक जो है सीट कटिंग मिल गया आपको। सीट कटिंग मिल गया। सीट कटिंग मिलने के बाद इसमें जो है इसको मोल्ड करके कितने का बनाना था, 75 इंटू 75 का जो है 75 इंटू 75 का क्या बनाना था, हमें स्क्वायर बना देना था। किस तरह से, हैम करके, क्या करके, इसको हैम करके माने किनारे भाग को मोड़ के 75 इंटू 75 का जो है स्क्वायर बनाना था। ये टोटल 3 घंटे का समय मिला था उसमें। ये जो अब बात करते हैं 3 घंटे का समय मिलता था। उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद उन्होंने ये भी हमें बताया कि सर 15 कहने का अर्थ है यहां देखिएगा 15 जो है 15 फिगर मिला था। एक क्वेश्चन पेपर में 15 फिगर मिला हुआ था जिसको पहचानना था। 15 फिगर क्या, कैटरीना कैफ का फिगर थोड़ा दिया हुआ वहां पे कि कैटरीना कैफ पहचानिए कौन है। वहां जो था टूल्स का फिगर दिया होता, 15 टूल्स का फिगर दिया होता और ये बताना था ये कौन सा टूल्स है, उसका नाम लिखना था। क्या लिखना था, वो नाम लिखना था। तो वहां जो है भाईबा नहीं हुआ था, तो समझ लीजिए टूल देख के नाम लिखना है, भाईबा के ही समान है। और ये जो जब आप लिखिएगा ये 15 टूल्स के, उसके बाद इसका प्रोसेस भी लिखना था। प्रोसेस कैसे लिखना है ये अदर वीडियो का लिंक है, डीआरडीओ का पूरा प्लेलिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपको जो है कहीं स्किल टेस्ट नहीं भी किए होंगे ना तो आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो बात रही ये मंसूर का हुआ, और ये जो पूरा प्रोसेस लिखना होता है, इस तरह के जॉब बनाने होते हैं। अब की बात करते हैं जो मुंबई का निकला हुआ है। मुंबई का जो निकला हुआ है, मुंबई जो हमारा बार का जो भर्ती आया हुआ है, इसमें सीट बहुत ज्यादा है। क्या है भैया, सीट बहुत ज्यादा है। तो 750 वनली अगर फीटर की बात की जाए तो 750 सीटें हैं। तो 750 सीट का अगर आपको रिजल्ट बनाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए तो न्यूनतम 5 से 7 गुना जो है बनाया जाएगा। 5 से 7 गुना बनाया जाएगा मतलब कितना होगा, 7 बचे 3500 तो हमारा इसी तरह दिख रहा है। और 250 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 5 के हिसाब से चलते हैं तो भी 3700। कहने का अर्थ है कि टोटल आपका जो है 3700 प्लस जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाने वाला है। स्किल टेस्ट में क्या बहुत ही स्किल टेस्ट हार्ड होता है, नहीं हार्ड नहीं होता है। पहले नंबर ये आप अपने दिल से निकाल दीजिए। जितना भी आपने दिल में बैठा के रखा है ना कि हार्ड होता है, तो हार्ड नहीं होता है स्किल टेस्ट। बहुत लोग डरा देते हैं, क्योंकि जब तक डरवाइएगा नहीं तब तक दुकान चलेगा नहीं। जब तक किसी के मन में आप डर नहीं पैदा कीजिएगा तब तक दुकान आपका चलेगा नहीं चलेगा। तो इसी तरह कुछ दुकानदार जो है इसको जो है डर बना देते हैं स्किल टेस्ट के बारे में कि आप पास नहीं कर पाइएगा, आपको ये सीखना जरूरी है, वो सीखना जरूरी है। भैया कुछ सीखना जरूरी नहीं है। आप आइए हमारे चैनल पर, एकदम आपको बताएंगे, आपको उतना भर देंगे आपके मन के अंदर कि आप खड़ा हो जाएगा तो कहिएगा कि हमसे अच्छा कोई स्किल टेस्ट जानता ही नहीं है। ठीक, ये हो गया 3700 प्लस जो है इसमें जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाना है। अब देखिएगा एक बात करते हैं, ये तो आपको 3700 प्लस हो गया, निकल जाएगा। और इसके लिए जो 3700 बच्चों को बुलाया जाएगा तो टाइम कितना मिलेगा, भैया टाइम मेंशन नहीं किया गया है आपके नोटिफिकेशन में। टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितना देर दिया जाएगा। टाइम मेंशन से मतलब आपको बताते हैं, टाइम देखिएगा डीआरडीओ का हाल ही फिलहाल में आपका जो है डीआरडीओ का जो है हाल ही फिलहाल में जो है आपका स्किल टेस्ट हुआ था। उन्होंने क्या किया था, 1 घंटे का समय दिया था। क्या दिया था, 1 घंटे का समय दिया था। तो आप सोचिएगा 1 घंटा में क्या कर लेंगे, तो भैया 4 घंटा समय देगा ना, तो 4 घंटा ऐसा जॉब दे देगा।
तो इसलिए जितना समय कम रहे समझिएगा कि आपके लिए फायदेमंद है। वो फायदेमंद इसलिए है कि देखिए मैं बता रहा हूं उस डीआरडीओ में बस मात्र यही आता था, मात्र जो है यही आता था। एक सेकंड देखिए, अब जो है डीआरडीओ में क्या किया था कि 1 घंटे का आपको समय दिया गया था। कितने घंटे का समय दिया गया था, थोड़ा मार्कर नहीं चल पा रहा। 1 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन उसमें जॉब बस यही बनाना था। ये जॉब जो था यही बनाना था, मात्र यहां से जो था 20 mm और ये 15 mm, ये जो था 15 mm का जो है कटिंग करके यहाँ पे जो है समकोण बना देना था, मतलब 90 डिग्री के कोण पर समकोण बना देना था। 1 घंटे के अंदर जो है आपको प्रोसेस भी लिख देना था। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जितना कम समय रहेगा जाहिर सी बात है जॉब हार्ड नहीं आएगा। अगर जॉब हार्ड आने लगता है तो क्या करेगा कि उसमें जो है जॉब में कई सारी चीजों को बनाना होता है, जैसे उसमें भी बनाना पड़ गया, यहाँ कटिंग करना हो गया, है ना, ये टेपर कटिंग हो गया, कहीं कहीं आपको ड्रिल देना शुरू कर देगा, ड्रिल करने का प्रोसेस आ जाएगा। इसमें ड्रिल करना भी आया था एक, और ड्रिल करने का प्रोसेस आ जाएगा। उससे नहीं होगा तो कहेगा कि M10 का जो है टैपिंग कर दीजिए। तो जितना समय कम रहेगा उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये हो गई बात समय की। प्रोसेस चाहे किसी भी हो, डीआरडीओ हो या बार्क हो, सब में जो है प्रोसेस लिखना पड़ता है। इसलिए आप प्रोसेस लिखना हमेशा सीख जाइए, हर दिन लिखना शुरू कीजिए। आपके पास प्रैक्टिकल का बुक है, उसे देख के लिखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है जाने में असमर्थ हैं तो जो है आप लिखना शुरू कीजिए। और बात करते हैं भाइबा की। भाइबा में कुछ चीजें देखिएगा, आपको बता रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिकल का बुक होगा। प्रैक्टिकल का बुक में जो है ऊपर जो है टूल्स रिक्वायर्ड, जो टूल्स रिक्वायर्ड दिया रहता है, 25 टूल्स 20 टूल्स वहां लिखा रहता है। कम से कम 10 प्रैक्टिकल का टूल्स रिक्वायर्ड को जो है इकट्ठा कीजिए। लेथ हो गया, फोर्जिंग हो गया, सीट मेटल हो गया और नॉर्मल एलाइड जॉब का सबका जो है टूल्स इकट्ठा कीजिए। मिला जुला के आपको जो है पूरा टूल्स मिलाइएगा तो 50 टूल्स आपको मिलने वाला है। 50 जो है टूल्स आपको मिलने वाला है, वो 50 टूल्स को आप पहचान लीजिए और किस भाग को क्या कहते हैं और उसका क्या उपयोग है और किस धातु का बना होता है। भैया बता तो रहे हैं कि आपको भाइबा से कोई छांट दे तो आगे कहिएगा कि हाँ राजेश सर क्या बताए थे। ठीक, तो इस तरह से जो है पूरा आपको जो है एग्जाम रहने वाला है। अब की बार में समय नहीं बताया गया है और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है कि जो आप टॉलरेंस है, मान लीजिए ये आपको जॉब बनाना है, ये आपको जॉब बनाना है, इसमें जो है 0.02 का टॉलरेंस दे दिया गया। 0.02 का टॉलरेंस दे दिया गया तो इसके इर्द गिर्द अगर आप बना देते हैं, ये अगर कटिंग करके साफ कर देते हैं तो आप जो है पास माने जाते हैं। एकदम एक्चुअल साइज से थोड़ा सा अंतर भी रहता है तो ये जो है आप पास माने जाते हैं। लेकिन अगर आप काट ही नहीं पाते, बना ही नहीं पाते तो आप पास नहीं कर पाएंगे, तो पास अधिकतर बच्चे कर जाते हैं। अब देखिएगा एक चीज और, वैसे विद्यार्थी जिनको मार्किंग करना नहीं आता है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा कि सर मार्किंग करना नहीं आता है, तो मैं अगला वीडियो में आपको मार्किंग करने का भी सिखा दूंगा। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं जिस तरह से हमने बताया आपको, अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं जो लोग भी जो है पहले बार कमेंसूर का एग्जाम दिए, क्या इस तरह के पेपर आए थे, जो हमने बताया है वो सही है कि नहीं, और आपके लिए अगला वीडियो कितना जल्द लाया जा सके आपके कमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत